आज हम प्रतिरोध के नियम पढ़ेंगे, यानी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के 4 नियम होते हैं। पहला नियम है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। यानी जैसे जैसे आपका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लंबाई बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लंबाई कम होती जाएगी, लंबाई कम होती जाएगी आपके चालक की, तो प्रतिरोध भी आपका कम होते जाएगा। दूसरा है किसी चालक का प्रतिरोध उसके कटाक्ष क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मोटे तार का आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। मतलब इसका ये है, अगर आपका तार यानी जिसका कटाक्ष क्षेत्रफल ज़्यादा यानी मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। अगर आपका कटाक्ष क्षेत्रफल कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका प्रतिरोध का तीसरा नियम है किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस्म अर्थात पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी पर निर्भर करता है। यानी भिन्न भिन्न पदार्थों की रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न पदार्थ से मतलब है जैसे तांबे की रेजिस्टिविटी अलग होती है, आपके लोहे की रेजिस्टिविटी अलग होती है, सोने की रेजिस्टिविटी अलग होती है और चांदी की रेजिस्टिविटी अलग होती है। यानी यही कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस्म अथवा पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। यानी भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो फॉर्मूला है R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या है, R है। इसकी इकाई क्या है, ओम। ओम का प्रतीक ये है। और रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, दूसरा नाम है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर CGS में होती है, जबकि MKS में ये क्या हो जाती है, ओम मीटर। क्या हो जाती है, ओम मीटर। यहाँ L प्रतिरोधक की लंबाई है, यानी जो चालक आपका यूज़ हो रहा है उसकी लंबाई है। चालक मतलब या तांबे का तार है आपके, या आपके लोहे के तार हैं, वो हो गया आपका चालक। यानी प्रतिरोध की लंबाई किस में होती है, सेंटीमीटर में, L। A प्रतिरोधक का कटाक्ष क्षेत्रफल। कटाक्ष क्षेत्रफल से मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए एक वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इसका ये डाया है ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल प्रतिरोधक का A बराबर प्रतिरोधक का कटाक्ष क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है किसी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर भी निर्भर करता है, अर्थात तापमान वृद्धि पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यानी चालक का प्रतिरोध है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध कुछ है, मान लो 4 ओम है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। जैसे जैसे तापमान वृद्धि होती जाएगी प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। पर एक अपवाद है, कार्बन एक अधात्विक पदार्थ है। पहले मैं ये बता दूं आपको, अधिकतर जितने भी आपके धातु होती हैं, मेटल होते हैं, उनका तापमान वृद्धि पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। जबकि कार्बन एक ऐसी अधात्विक पदार्थ है, इसका प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है, लेकिन तापमान वृद्धि पर इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए DC मशीनों में ब्रश बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो